जब चने नहीं थे। अब चने हैं तो दांत नहीं है। इसका मतलब क्या है? समझे? जब दांत मतलब दांत थे तो चने नहीं थे हमारे पास, साधन नहीं थे, साधन नहीं थे। और जब साधन मिल गए, समझे, तो हम अब हमारे दांत ही नहीं है, हम बूढ़े हो गए, समझे, तो खा नहीं पाते। तो क्या होगा कि यदि तुम अभी से उल्टी पुल्टी चीजें खाओगे तो क्या होगा कि तुम पैसे वाले तो खूब हो जाओगे, पैसा तुम्हारे पास खूब आ जाएगा। फिर चाह करके, जैसे शुगर है भाई, मैं चीनी नहीं खा सकता, मैं मीठी चाय नहीं पी सकता, उसको किसने रोक दिया? अब तुम्हारा बर्फी खाने को मन कर रहा है, समझे, मेरी बात को समझ गए? बर्फी खाने को मन कर रहा है, बर्फी है भी। जब बर्फी खाने का मन करता था तो उस समय बर्फी नहीं थी, पर आज मेरे को शुगर है, आज मेरे पास बर्फी तो है। तो वो हाल तुम सबका होगा यदि तुम गंदी चीजें खाओगे, बाहर की चीजें खाओगे, किसी को अटैक पड़ेगा, फिर डॉक्टर कह देगा सुबह शाम शुगर चेक कराओ। अब तुम्हारा किसी का सुई लगवाने को मन करता है? हैं? फिर क्या होगा? सुबह भी शाम भी, पेट में भी सुई लगाते हैं। हाँ, समझे? सब्जी खाएंगे, विटामिन ए बी सी डी वाला करेला खाएंगे, जो भी सब्जियां खिलाएंगे खाएंगे, समझे? जैसे मेरी अभी 60 साल के लगभग उम्र है और मैं सब कुछ खा सकता हूँ, कोई किसी तरह का कोई रोग नहीं है। और मेरे पैरों के लिगामेंट भी, हमारे डिपार्टमेंट में दौड़ हुई थी, उस दौड़ में 3 बार फर्स्ट आया। मतलब हमारा जो एसपी था वो जो है, मैं वो नहीं चाहता था मैं फर्स्ट आऊँ, तो उसने कह दिया तुम विषय बनने से पहले दौड़ दिए पहली बार में। दूसरी बार में कहा कि तुमने धक्का दे दिया दूसरे आदमी को, इस वजह से फर्स्ट आए। अब क्या हुआ कि मैं तीसरी बार भी फिर शामिल हो गया, 3 ग्रुप में मैं शामिल हुआ। और सब कितनी बार दौड़े? 1 बार। मैं कितनी बार दौड़ा? 3 बार। और जब तीसरी बार भी मैं फर्स्ट आया तो मेरे जो है लिगामेंट उसी समय डगमगा गए पैर, तो वो मेरे को प्रॉब्लम आ गई। उसकी वजह से शरीर का वजन भी बढ़ गया और भी सब चीजें हुई। नहीं तो मेरा जो है, मैं जो नए भर्ती होकर आते थे उनके साथ दौड़ लगाता था। और आज भी मेरे पास साइकिल भी है, मेरे लड़के के पास जो है मर्सिडीज कार है, समझे, पर मैं उसमें आज तक 3 बार बैठा हूँ, और वो भी 2-4 किलोमीटर तक, समझे। यहाँ तो साइकिल या साइकिल, समझे। तो शरीर को जितना चलाते रहोगे, शरीर का जितना इस्तेमाल करोगे, उसका उतना ही फायदा रहेगा। और जितना जो है तुम अच्छी अपने उसको सोच करके खाओगे, क्योंकि जो तेल जो है, जितने आज अटैक पड़े ना, किसी के छलना पड़ रहा है, किसी के क्या पड़ रहा है, ये सब बाहर का सामान खाने से होगा। और एक चीज और भी बता दूं, हमें ओम शांति में आने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि हमारा परिवार, हम भाई पुलिस में थे, अफसर थे, तो हम कहीं भी जाए तो हमको छूट मिल जाती थी, सस्ते में खाना मिल जाता था, टॉप दिखाते थे। तो हमने बच्चों को भी इसी तरह से और मिसिज को भी, सब जो बाहर जाकर के हमारा कई प्रोग्राम होता है। और जब हम ओम शांति में जुड़े तो सबसे पहले बाहर का खाना छूटा, तो हम जो है ना हॉस्पिटल का रास्ता ही भूल गए। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि हॉस्पिटल का रास्ता ही भूल गए, कहाँ हॉस्पिटल है, हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम बीमारी नहीं होते, समझे। जैसे अपवाद है भाई, कोई सिर पे कोई चीज गिर जाए, फट जाए, वो तो एक अपवाद हो गया, परंतु शरीर पेट के रोग जो है ज्यादातर खत्म हो गए, केवल जो है बाहर का खाना छोड़ने से। और यदि तुम जब कहीं भी जाओगे ना, बाहर का नहीं खाओगे, जैसे तुम्हारे दोस्त मित्र है, तुम अपना घर से बाहर के लेके जाओ, तो मैं तो नहीं खाऊंगी बाहर, वो तुम जो है एक उसमें पहचान बन गई। जैसे हमारी दीदियां हैं, दीदियां किसी के यहाँ जाए कुछ नहीं खाएंगी, तो वहां पहचान बनती है, मतलब सबने खाया,
और एक आदमी नहीं खाया, तो जितने आदमी सब क्या कहेंगे, भाई ये तो समझे। तो अपने प्रिंसिपल का पालन करो और सब आगे बढ़ोगे। मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि सब जो है अपने साथ एक एक दो दो बच्चों को और ले आएंगे। पर लेकर आएंगे कब, जब तुमको यहाँ का माहौल अच्छा लग रहा हो, नहीं तो मत लाना। कौन सा अभी ये जो क्लास में सबने कर